प्रदेशव्यापी रन फॉर यूनिटी का भव्य समापन पावंटा साहिब में सांसद सुरेश कश्यप बोले। 17 नवंबर को शिमला से शुरू हुई रैली आज पावंटा में एकता के संदेश के साथ संपन्न होती है। हिमाचल प्रदेश में आयोजित प्रदेशव्यापी रन फॉर यूनिटी का आज पावंटा साहिब के रामलीला मैदान में भव्य समापन हुआ। ये कार्यक्रम 17 नवंबर को शिमला में शुरुआत के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों और मंडलों से होता हुआ आज 21 नवंबर को पावंटा साहिब में एक विशाल जनसमूह की उपस्थिति के साथ समाप्त हुआ। रैली का अंतिम पड़ाव पावंटा साहिब रहा, जहां सुबह ग्रसेन चौक से दौड़ शुरू हुई और मुख्य बाजार होते हुए रामलीला मैदान पहुंची। समापन समारोह में उपस्थित सांसद सुरेश कश्यप और विधायक सुखराम चौधरी ने प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया और जनसमूह को संबोधित किया। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में एकता, अनुशासन और राष्ट्र भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। उन्होंने कहा यह प्रदेशव्यापी एकता रैली 17 नवंबर को शिमला से शुरू हुई थी और आज 21 नवंबर को पावंटा साहिब में इसका ग्रैंड फिनाले हो रहा है। ये हिमाचल के हर जिले को एक सूत्र में जोड़ने वाला ऐतिहासिक कार्यक्रम है। उन्होंने आगे कहा कि रैली का मकसद युवा शक्ति को जागरूक करना, समाज में एकता का संदेश देना और सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय सेवाओं को स्मरण कर उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। कश्यप ने कहा कि पटेल ने स्वतंत्रता के बाद 562 रियासतों को एकीकृत कर भारत को एक राष्ट्र बनाया और देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का जीवन अनुशासन, कठोर निष्ठा और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। युवाओं को उनकी राह पर चलना चाहिए। हिमाचल के विभिन्न जिलों शिमला, सोनल, सिरमौर, किन्नौर, मंडी, बिलासपुर और ऊना में हजारों लोगों ने रन फॉर यूनिटी में भाग लेकर एकजुटता का संदेश दिया। आज पावंटा साहिब में इसका समापन हुआ, जहां भीड़ का उत्साह देखने लायक था। अंत में सांसद ने सभी प्रतिभागियों, संगठनों, स्थानीय प्रशासन का आभार जताते हुए कहा, इस तरह के कार्यक्रम समाज को जोड़ने का काम करते हैं और हिमाचल हमेशा एकता और राष्ट्रभक्ति की मिसाल बना रहेगा। तो देश का हर व्यक्ति चाहता था देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया जाए, परंतु परिस्थितियां उस समय उस तरह की नहीं थी। उनको देश का गृह मंत्री बनाया गया। उस समय देश में 565 छोटी और बड़ी रियासतें थी। सबसे पहले काम यह था उन रियासतों को भारतवर्ष में विलय करना। बहुत से शासक ऐसे थे जो भारतवर्ष में विलय नहीं, अपने स्वतंत्र आइडेंटिफिकेशन चाहते थे। 562 रियासतों को उन्होंने आपसी बातचीत के माध्यम से भारत देश में मिलाकर अखंड भारतवर्ष का निर्माण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता मार्च का आयोजन देश भर में किया जा रहा है और इसी कड़ी में मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के तीनों जिला में यात्रा निकाली, जिसमें जिला शिमला से शुरुआत करके 17 तारीख को शुरुआत की थी और आज 21 तारीख जिला सिरमौर के पावंटा साहिब में इसका समापन किया गया। और इस दौरान इस यात्रा में अनेकों महानुभाव, समाज सेवी, प्रतिष्ठित लोग, बहुत से कलाकार, बहुत से प्रशिक्षित खिलाड़ी, एनएसएस के वॉलंटियर्स, एनसीसी के कैडेट्स और विभिन्न स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे जिन्होंने अपना योगदान दिया और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में पदयात्रा में हिस्सा लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिनका योगदान अखंड भारत निर्माण करने, उसमें बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। इस देश की 565 रियासतों को एक सूत्र में बांधना और हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान की जो परिकल्पना है उसको साकार करना। आज हम जो राष्ट्र का स्वरूप देखते हैं, ये केवल और केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो योगदान रियासतों के विलय में रहा उसके कारण देखते। आज आम जनमानस को, हमारे युवा पीढ़ी को उनके योगदान के बारे में जानकारी हो, उन्होंने जो इस देश के लिए महान कार्य किया। कईयों केवल
कि पुस्तक के पन्नों तक सीमित ना रह जाए, उसके लिए एकता मार्च के माध्यम से लोगों को उनके बारे में बताया गया, उनके जीवन के बारे में बताया और उनके योगदान को याद किया। और हमें इस बात की खुशी है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, वहीं आज नरेंद्र मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इस देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और उनके कुशल नेतृत्व में जहां भारत नंबर 4 की अर्थव्यवस्था बन गया, बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बने, सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश हम बने और 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा था वो साकार होगा, उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। तो मैं सभी लोगों का जो इस यात्रा में सहभागी रहे उनका धन्यवाद करता हूँ, मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने पूरा सहयोग करते हुए इस यात्रा को पूर्ण रूपेण कवर भी किया और आम जन तक पहुँचाने का काम भी किया। तो मैं सभी का धन्यवाद करते हुए आज हमारे कार्यक्रम यहाँ कोटा साहिब में इस यात्रा का समापन हो रहा है। सभी जितने भी महानुभाव इस यात्रा में सम्मिलित हुए उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।